दोस्तों सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक, जिसकी पकड़ लगभग हर स्मार्टफोन पर है, उसकी बादशाहत किसी ने चुनौती दे दी है, तो क्या आप मानेंगे? सालों से हम जिस तकनीकी व्यवस्था में जी रहे थे, उसमें हमें लगा ही नहीं कि कोई नया खिलाड़ी इतना बड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन वक्त बदल रहा है और बदलाव की यह लहर भारत से उठ रही है। भारत अब सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि तकनीक बनाने वाला, दिशा देने वाला और वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने वाला बन रहा है। यह कहानी उसी बदलाव की है जहां एक भारतीय कंपनी ने डिजिटल बाजार में वह कर दिखाया है जो अब तक नामुमकिन माना जाता था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत सच में डिजिटल आजादी की ओर बढ़ रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। याद रखिए, जब हम साथ खड़े होते हैं तो भारत किसी भी चुनौती को मात दे सकता है। कुछ साल पहले तक भारत का नाम तकनीकी क्षेत्र में एक उपभोक्ता बाजार के रूप में लिया जाता था। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आती, अपने उत्पाद और सेवाएं बेचती और मुनाफा कमाकर चली जाती। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। भारत की सड़कों से लेकर गांव-गांव तक इंटरनेट की पहुंच ने यहां के युवाओं को तकनीक के साथ जोड़ दिया है। लाखों युवा कोडिंग सीख रहे हैं, ऐप बना रहे हैं और अपने विचारों को हकीकत में बदल रहे हैं। स्टार्टअप संस्कृति ने भारत को वह गति दी है जिससे अब वह सिर्फ विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी राह खुद बना रहा है। ऐसा नहीं है कि यह सफर आसान था। डिजिटल दुनिया में कुछ क्षेत्रों पर सालों से कुछ गिनी चुनी कंपनियों का एकाधिकार रहा है। इनमें से एक बड़ा उदाहरण मोबाइल ऐप स्टोर्स का है। स्मार्टफोन के जरिए हम हर दिन सैकड़ों तरह के ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे गेम खेलना हो, पढ़ाई करना हो, खरीदारी करनी हो या बैंकिंग। लेकिन इन ऐप्स तक पहुंचने के लिए हमें लगभग हमेशा उन्हीं बड़े प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ता था, जिनके नियम सख्त थे और जिनका कमीशन इतना ज्यादा होता था कि डेवलपर्स के लिए टिकना मुश्किल हो जाता था। कई सालों से डेवलपर्स इस कमीशन के खिलाफ आवाज उठाते आ रहे थे। उनका कहना था कि वे मेहनत से ऐप बनाते हैं, लेकिन उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ऐप स्टोर चला रही कंपनियां ले जाती हैं। छोटे डेवलपर्स के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन मजबूरी थी कि उनके पास कोई बड़ा विकल्प नहीं था जो न केवल सुरक्षित हो, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी कर सके। यहीं पर भारत के एक डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म ने खेल बदल दिया। जिस कंपनी को लोग अब तक सिर्फ पैसों के लेन देन के लिए जानते थे, उसने घोषणा की कि वह अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च कर रही है। और यह कोई साधारण ऐप स्टोर नहीं था, बल्कि इसमें ऐसे फीचर्स थे जो डेवलपर्स और यूजर्स दोनों के लिए वरदान साबित हो सकते थे। सबसे पहले, इसमें कोई लिस्टिंग फीस नहीं थी। मतलब अगर आप एक डेवलपर हैं और आपने कोई ऐप बनाया है, तो आपको इसे इस प्लेटफॉर्म पर डालने के लिए एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, इसमें कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। जो कमाई होगी वह पूरी तरह से डेवलपर की जेब में जाएगी। यह बात सुनकर कई डेवलपर्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब वे अपनी मेहनत का पूरा फल पा सकते थे। इस नए ऐप स्टोर को खास बनाने वाली एक और बात थी इसकी भाषाई विविधता। यह 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे देश के हर कोने का व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। उत्तर भारत का कोई किसान हो, दक्षिण का कोई छात्र, पूर्वोत्तर का कोई व्यापारी या पश्चिम भारत का कोई गेमिंग प्रेमी, हर कोई अपनी भाषा में इसका इस्तेमाल कर सकेगा। यही नहीं, सुरक्षा को लेकर भी इस ऐप स्टोर ने कड़ा रुख अपनाया है। इसमें लॉगिन के लिए OTP आधारित मोबाइल वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है, ताकि यूजर्स का डाटा सुरक्षित रहे और अनधिकृत एक्सेस ना हो। जब यह ऐप स्टोर लॉन्च हुआ तो शुरुआत में ही इसमें 2 लाख से ज्यादा ऐप उपलब्ध थे, जिनमें हजारों गेम शामिल थे। इसमें कुछ बेहद लोकप्रिय ऐप्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल थे, जो पहले बड़े विदेशी ऐप स्टोर्स पर ही मिलते थे। धीरे धीरे भारत के बड़े डिजिटल ब्रांड भी इससे जुड़ने लगे और यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण पहल नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। लॉन्च के बाद यूजर्स की प्रतिक्रिया अद्भुत रही। पहले ही महीने में इसे 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगी। कई यूजर्स ने लिखा कि अब समय आ गया है जब हमें अपने देश के डिजिटल उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। डेवलपर्स के लिए यह एक नई सुबह थी, क्योंकि अब उनके पास ऐसा मंच था जहां वे अपनी शर्तों पर काम कर सकते थे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। यहां हर दिन लाखों ऐप डाउनलोड होते हैं। मैं अगर इस बाजार का एक बड़ा हिस्सा भी विदेशी ऐप स्टोर से हटकर भारतीय ऐप स्टोर पर आ जाए, तो इसका आर्थिक असर बहुत बड़ा होगा।
डेवलपर्स की कमाई बढ़ेगी, जिससे वे बेहतर और इनोवेटिव ऐप्स बना पाएंगे। यह चक्र न केवल भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी नए स्तर पर ले जाएगा। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों ने इस कदम पर नजर रखनी शुरू कर दी है। उनके लिए यह संकेत है कि भारत अब तकनीकी बाजार में सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली खिलाड़ी है। कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स ने तो इसे भारत का डिजिटल स्वतंत्रता अभियान कहा है। उनका मानना है कि अगर यह मॉडल सफल होता है तो अन्य देश भी इसी तरह के प्लेटफॉर्म विकसित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सफलता के पीछे सिर्फ तकनीकी पहलू नहीं है, इसमें एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। जब कोई देश अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म खुद बनाता है तो वह न केवल आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है, बल्कि अपने नागरिकों में आत्मविश्वास भी जगाता है। लोग महसूस करते हैं कि वे किसी विदेशी व्यवस्था पर निर्भर नहीं, बल्कि अपने दम पर खड़े हैं। आने वाले समय में इस कंपनी की योजना और भी बड़े कदम उठाने की है। इसमें डेवलपर्स के लिए एडवांस एनालिटिक्स टूल, AI आधारित ऐप सिफारिशें और ग्लोबल डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए बहुभाषी सपोर्ट शामिल है। इसके अलावा लोकलाइज्ड कंटेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि यूजर्स को उनके क्षेत्र और संस्कृति से जुड़े ऐप्स आसानी से मिल सके। सोचिए, यह सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रही है। भारत ने पहले ही डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया को चौंका दिया था। आज यहां रोजाना अरबों रुपए का लेन देन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होता है। अब अगर ऐप वितरण के क्षेत्र में भी भारत अपनी पकड़ बना लेता है तो यह वैश्विक तकनीकी शक्ति के रूप में उसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक ऐप स्टोर की कहानी नहीं है, यह उस नए भारत की कहानी है जो अपने दम पर खड़ा होना सीख रहा है, जो अपनी तकनीकी ताकत को पहचान चुका है और जो अब किसी भी क्षेत्र में पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह उस सोच का नतीजा है कि अगर हम मिलकर काम करें तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भी चुनौती दे सकते हैं। और यह चुनौती किसी टकराव के लिए नहीं, बल्कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए है, जिससे अंत में फायदा आम लोगों को होगा। इसलिए जब भी आप अपने स्मार्टफोन पर कोई ऐप डाउनलोड करें तो एक बार सोचिए, क्या हम अपने देश के प्लेटफॉर्म को मौका दे सकते हैं? क्या हम उस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं जो भारत को डिजिटल स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा है? जवाब आपके हाथ में है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, अगर आपको लगता है कि भारत सच में तकनीकी आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से बढ़ रहा है, तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बदलाव का हिस्सा बनना ही असली ताकत है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।